बच्चा चंद माह का था कि इसे कैं का आर्जा लाहक हो गया। मैं इसे शहर के सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीर शेख के पास लेकर गया। डॉक्टर साहब ने मुआयने के बाद फरमाया, इसे उल्टा सुलाया कीजिए, ठीक हो जाएगा। ये कहकर वह मुझे यूं देखने लगा जैसे इसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। मैंने सवालिया नज़रों से इनकी जानब देखते हुए कहा, दवाई? इन्होंने खाली पर्चा मेरी जानब बढ़ाते हुए फरमाया, कोई दवाई नहीं, बच्चों को दवा सिर्फ अशद ज़रूरत के तहत ही दी जाती है। मैं और अहलिया खाली पर्चा लिए घर आ गए और बच्चे की कैं की शिकायत उल्टा सुलाने से ठीक हो गई। कुछ अरसे बाद इसके दांत निकलने के दिन आए तो मैं एक बार फिर इसे लेकर डॉक्टर समीर की खिदमत में हाजिर हुआ और दानश्वरी बिगाड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये तो आप जानते ही होंगे कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो इसके सबब इनका पेट ख़राब हो जाता है, जिससे ये कमज़ोर हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे के लिए कोई ऐसी दवा लिख दें कि इसका पेट ख़राब ना हो और ये हट्टा कट्टा रहे। डॉक्टर समीर ऐनक के ऊपर से घूरते हुए मेरी दानश्वरी पर हमला आवर हुए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि दांत निकलने से बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है। ये राज कब दरियाफ्त हुआ? तब तो मुझे बहुत चढ़ी, लेकिन ज़बत से काम लेते हुए इनकी मालूमात में इजाफ़ा करते हुए गुजारिश की, मेरे दोनों बड़े भाइयों के साथ ऐसा हो चुका है और ये तो आम मारूफ बात है। हैरत है आप नहीं जानते? डॉक्टर साहब बोले, ये अनपढ़ घरानों का तस्वुर है कि दांत निकलने से पेट खराब हो जाता है। हकीकत ये है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो इसके मसूड़ों में खुजली होती है, जिसकी वजह से वो बार बार हाथ अपने मुंह में डालने लगता है। चूँकि हाथ पर जरासीम लगे होते हैं तो ये बच्चे के पेट में जाकर ख़राबी पैदा कर देते हैं। हल ये है कि बच्चे के दांत निकलने के अय्याम में मुनासिब वक्फों के साथ दिन में 4 बार इसके हाथ साबुन से धोए जाएं। ये कहकर वो पिछली बार की तरह यूं टेबल पर हाथ रखकर बैठ गया जैसे इन्हें मज़ीद कुछ नहीं करना। मैंने अर्ज़ किया, दवाई कोई नहीं? फरमाया, कोई नहीं। कुछ मुद्दत बाद बच्चे का गला और सीना ख़राब हो गया। मैं इस बार भी इसे डॉक्टर समीर के पास लेकर गया, मगर इस बार अनपढ़ घरानों वाली डोज से बचने की खातर दानश्वरी जानने से मुकम्मल गुरेज करते हुए बस इतना कहा, इसका गला और सीना ख़राब है। क्यों ख़राब है? मुझे क्या पता, मैं तो अनपढ़ घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। ये मैंने जी ही जी में कहा, चोंच बंद ही रखी। वो मायना फरमाकर बोले, सेरेलैक बंद कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। सेरेलैक हर बच्चे को रास नहीं आती। सेरेलैक की जगह क्या दें? दही जो हरगिज़ खट्टी ना हो, उबला हुआ आलू, यखनी, सब्ज़ चाय, शहद और खिचड़ी दीजिए। दवाई? बच्चों को दवा सिर्फ अशद ज़रूरत के वक्त ही देते हैं, और वो भी एक आध। वकास को कोई अशद ज़रूरत नहीं। मैं बच्चे को 10-12 बरस की उम्र तक बवक्ते ज़रूरत डॉक्टर समीर को ही दिखाता रहा, और इस पूरे अरसे में 1-2 बार ही इन्होंने एक आध दवा लिख दी। वो सख्ती से इस बात के कायल थे कि बच्चे को दवा नहीं देनी चाहिए। आज भी इनके लिए दिल से दवा निकलती है, क्योंकि वो ऐसे दौर में बच्चों को अद्वियात से बचाने के कायल थे जिस दौर में कमीशन खोर डॉक्टर्स 5 से 10 दवाएँ लिखकर मरीज़ को करते तो मज़ीद बीमार हैं, लेकिन नुस्खे वाली पैड की लो पर हुआ शाफी प्रिंट करवाकर सवाब दारैन की उम्मीद भी रखते हैं। क्या आप भी डॉक्टर समीर जैसे किसी डॉक्टर को जानते हैं? दोस्तों, अगर कोई कहानी, किस्सा या कोई तहरीर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर की हुई अच्छी बात किसी के दिल में उतर जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।